हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये एक क्लोज टेस्ट है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है इट्स अ क्लोज टेस्ट हियर। और ऐसा क्लोज टेस्ट शायद ही आपने देखा हो। वैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, मुझे ईयर याद नहीं, बट ये क्वेश्चन देखा तो मुझे याद आ गया कि ये सवाल पूछा हुआ था। और थोड़ा यूनिक इसलिए क्योंकि इसके ऑप्शन कुछ अजीब जैसे मतलब अरेंज किए हुए हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप ऐसा करें कि इसका पिक ले लें, ठीक है। इस क्वेश्चन का पहले आप पिक ले लें ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। चलिए, तो पिक ले लिया, ये 8 ऑप्शन हो गया और ये आपका ऑप्शन 9, 10, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि मैं मोबाइल पर बना रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लोगे। डाउनलोड करके क्वेश्चन आप जूम करके तो देख ही सकते हैं। ओके, तो ये क्लोज टेस्ट में आप देखिए कि कॉमन क्लोज टेस्ट जैसा ही दिया है, मतलब ब्लैंक्स हैं और ब्लैंक्स के ऊपर नंबर जो देता है 1, 2, 3 ऐसा कॉमन है। लेकिन इसकी अजीब बात है कि इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा अलग ढंग से दिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो नंबर है इधर 1, 2, 3 ये सीरियल नंबर है, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो रोमन नंबर दिया हुआ है वो एक्चुअली ऑप्शन का नंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहला ऑप्शन भरना है तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन को सर्च करना हो, देखना होगा, क्योंकि 3 के बगल में जो रोमन में 1 है, ये 1 आपका ये पहला वाला 1 है। बात समझ गए। उसी तरह आपको अगर 2 का ऑप्शन भरना है, 2 को खाली स्थान भरना है, तो 2 कहाँ मिल रहा है आपको? 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3, 4, 5 ये आपको 7 में मिल रहा है। देखिए, तो 2 का ऑप्शन कहाँ जाएगा? 7 में जाएगा। समझ गए। तो इसी तरीके से ये कर दिया गया है, तो सिर्फ ऑप्शन को पैराजंबल कर दिया, सीरियली नहीं दिया, दैट्स इट। तो शायद आपने ऐसा क्वेश्चन देखा, और अगर नहीं देखा हो तो ये बड़ा यूनिक सवाल है, आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले लिखता है पास्ट डैश अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड। अब क्लोज टेस्ट बनाने का जो पहला तरीका है कि भाई आप पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। तो मैं तो पढ़ चुका हूँ, अगर दोबारा पढ़ूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 1 को हमें भरना है, तो 1 के लिए हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? ये 3 में है 1। अब यहाँ के पास्ट के साथ हेल्प्स होगा, हेल्प्ड होगा, हेल्प या इज़ हेल्पिंग। तो यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं वो ये है कि पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट क्या करता है या क्या करेगा या क्या कर रहा है, जो भी है। पास्ट हेल्प कर रहा है या कर रहा था या करता है, क्या होगा? तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि कोई जनरल बात होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो हम पास्ट हेल्प यूज़ करेंगे या हेल्प्स, V1 लेंगे, V5 लेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो पास्ट हेल्प करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में प्रेजेंट वर्ड को बेटर वे में, ठीक है। तो पास्ट हेल्प्स होगा, ना कि हेल्प्ड, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट को पास्ट में नहीं रखते हैं। और बाकी तो प्रेजेंट है लेकिन टेंस वाइज नहीं जा रहा है तो इसको भी नहीं। तो जो स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो या तो ए जाता या सी जाता। सी क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पे पास्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने हेल्प्स लिया। ओके, चलिए अब आगे हैं कि पास्ट क्या करता है? हमारी हेल्प करता है हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में। कैसे? बेटर वे, ठीक है। अब बेटर के लिए हम इस ऑप्शन के लिए 2 के लिए कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे 3 में। 7 में आए थे ना, 7 में। तो 7 में 2 का ऑप्शन है। अब खाली स्थान के बाद बेटर है, तो बेटर के पहले क्या लगेगा? जस्ट बेटर, मच बेटर, मोस्ट बेटर, मोर बेटर। तो आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा कि डबल कंपैरेटिव एक साथ नहीं होता है, यानी जब बेटर हो गया तो मोर नहीं लगाते। मोस्ट बेटर ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट बेटर भी नहीं होता है। तो आंसर इज मच बेटर।
जैसे गुड के साथ वेरी लगाते हैं वैसे बेटर के साथ मच या फार लगाते हैं, तो मच बेटर वे। तो पास्ट हेल्प करता है हमें समझने में प्रेजेंट वर्ड को अच्छे तरीके से, अधिक अच्छे तरीके से। अब है तीसरा, इफ़ वी नो दैस आवर एंसेस्टर्स लिव्ड। अगर हम जान जाएं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहते थे, तो वे कैसे रहते थे, क्या रहते थे, अब इसकी हम बात करेंगे। तो 3 के लिए हम कहाँ जाएंगे? 3 के लिए हम जाएंगे 4 ऑप्शन में, ठीक है, सीरियल नंबर 4। तो अगर हमें ये पता चले कि हमें पूर्वज कैसे रहते थे, क्यों रहते थे, कब रहते थे या कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे ये जानने की ज़रूरत नहीं है। हम इतिहास ये जानने के लिए पढ़ते हैं कि लोग कैसे रहते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। क्यों रहते थे ये कौन सा सवाल है, कब रहते थे ये तो सबको पता है, इतिहास की बात है पहले की यार। और कहाँ रहते थे, तो जहाँ सभ्यता का विकास हुआ वहाँ रहते होंगे, है ना। हमें ये इम्पोर्टेंट है जानना कि कैसे रहते थे। तो अगर हम ये जान सके हाउ आवर एंसेस्टर्स पूर्वज लिव्ड और द वॉर्स वेस्ड, और युद्ध करते थे, तो युद्ध करते थे 4 में आइए। 4 के लिए आपको कहाँ मिल रहा ऑप्शन? पहला में, है ना, पहला में। तो पहला में ऑप्शन है वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, विच। तो वॉर के लिए क्या यूज होगा? विच द वॉर? नहीं। हाउ द वॉर? आप युद्ध कैसे करते थे ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। कब करते थे ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। हाँ, सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि युद्ध क्यों होता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वाई द वॉर्स वर वेस्ट, तो हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और युद्ध क्यों करते थे, झगड़ा क्यों करते थे, लड़ाइयाँ क्यों करते थे। अगर ये हम जान सकें, और ये जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड द टुडेज़ वर्ल्ड। और फिर 5 में आइए। 5 ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा? और इधर आपका तो नहीं है 5 ऑप्शन, तो ये आपको मिलेगा यहाँ 9 में, ठीक है। यहाँ 9 में आपको ये मिल रहा है 5 का ऑप्शन। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, चलिए। तो 9 में हमारा 5 का ऑप्शन है, और 10 भी आ जाएगा। अच्छा, 10 हम बाद में करेंगे। 9 में देखिए 5 का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर हम जान पाएँ कि वो कैसे रहते थे और क्यों युद्ध करते थे, तो वी कैन अंडरस्टैंड टुडेज वर्ल्ड। पिछले लाइन में आया था ना, कौन सा वर्ड आया था? बेटर। तो बेटर हो जाएगा, टुडेज वर्ल्ड बेटर। तो हम अपने प्रेजेंट वर्ल्ड को बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऑप्शन में रिपीट हो जाते हैं और सेंटेंस में भी, तो उससे भी आइडिया लिया जा सकता है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि एंड गेट आइडियाज़ फॉर अ फ्यूचर। तो हमें प्रेजेंट वर्ल्ड का तो पता चलेगा ही, और साथ ही साथ हमारा फ्यूचर कैसा होगा इसका भी हमको पता लग जाएगा। तो कैसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन 6 के लिए हम आएंगे कहाँ? 5 में, ठीक है। 5 में देखिए 6 है। तो फ्यूचर के लिए क्या होगा? फेयरर फ्यूचर? नहीं, फ्यूचर नाउन है, एडजेक्टिव लेंगे। फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। फेयरेस्ट और फेयरर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुलना तो नहीं कर रहा ना। कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव सुपरलेटिव की ज़रूरत नहीं है। फेयर ही फ्यूचर होता नहीं है, फेयर फ्यूचर होता है। फेयर मतलब अच्छा या गुड। तो हम अपने अच्छे भविष्य का क्या कर सकते हैं? आइडिया लगा सकते हैं। आगे कहता है व्हाट अपीयर्स टू, जो हमें लगता है। 7। अब 7 का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो 7 का ऑप्शन आप देखिए 2 में आ रहा है, ठीक है जी। 2 में, सॉरी 2 में 8 है। 7 का ऑप्शन मुझे लगता है 10 में होगा फिर। जी हाँ, 10 में है। चलो ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं। तो 7 का ऑप्शन 10 में, तो कहते हैं व्हाट अपीयर्स टू। अब खाली स्थान के पहले टू है, टू यानी कि एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के आगे क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो दे तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी आपका ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए हर जगह जो बात हुई है, आप पैराग्राफ में नोट करेंगे तो वी लिखा होगा, आवर लिखा होगा, यानी सब जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में जा रहा है। तो ऑप्शन भी क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो ऑप्शन भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी अस होगा, ठीक है। अब गौर करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे जगह जगह पे कहाँ क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए। और यहाँ अस का यूज किया, ठीक है। कहीं भी दे या क्या कहते हैं ही, हिम, हिज, ये सब कहीं यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। अस है, वी है, आवर है, फिर यहाँ वी है। तो जहाँ भी आप देखिए
वही आपको चीज़ देखने को मिलेगा। तो इससे एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे सब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में जा रहा है, इसलिए क्या होगा आंसर में अस। कि जो आज हमें क्या होता है गलत लगता है, हो सकता है कि उस ज़माने में वो क्या हो, सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा टू अस 10 नंबर। नेक्स्ट है तो एज रॉन्ग टुडे कुड हैव बीन राइट। जो आज हमको गलत लगता है वो कभी सही भी हो सकता है। कब? तो 8 का ऑप्शन कहाँ था, यहाँ था आपका और 2 नंबर में। ठीक है, राइट कब, तो आज जो हमें गलत लगता है वो कब सही होता होगा, लेटर नहीं, बात तो पास्ट की हो रही है तो लेटर नहीं होगा। और अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी होता है, और अर्लीस्ट तो सुपरलेटिव फॉर्म में है अर्ली का, तो अर्लियर हो जाएगा। अर्लियर मतलब पूर्व में। तो जो आज हमें लगता है कि गलत है वो हो सकता है पूर्व में सही हो। ठीक है, पास्ट में कई ऐसे डिसीजन लिए गए जो कि आज हमें लगता है कि गलत है, बट उस समय हालात जैसे होंगे उस हिसाब से हो सकता है वो चीज़ करना सही हो। आगे कहता है इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो, और ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ। अब ये 9, तो 9 कहाँ मिल रहा है हमको 6 में। ठीक है, कि हाउ इन द पास्ट, तो हाउ क्या इन द पास्ट किसकी बात हो रही है, इन्वेंशंस की बात हो रही है। तो यहाँ वैज्ञानिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ एडवेंचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ इन्वेंटिंग तो नहीं होगा, इन्वेंशंस होगा। हाउ इन्वेंशंस इन द पास्ट, कि जो पास्ट में आविष्कार हुए, ठीक है, उन्होंने ह्यूमन लाइफ को क्या किया, द लाइफ ऑफ ह्यूमन को, तो 10 का ऑप्शन कहाँ जा रहा है, 8 में आ रहा है। तो ह्यूमन लाइफ को क्या किया, इम्प्रूव किया, है ना। हाउ इन्वेंशंस इन द पास्ट इम्प्रूव। अब चूंकि यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है तो प्रेजेंट वाले तो हम नहीं ले सकते, तो क्या ले लेंगे, इम्प्रूव्ड ले लेंगे। हाउ इन्वेंशंस इन द पास्ट इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। तो ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि जो आविष्कार हुए उसने कैसे हमारे मानव के लोगों का जीवन इम्प्रूव किया, बदल दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लाने का और 9 हमने कर लिया था ना बेटर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये थोड़ा यूनिक लगा मुझे, और मैंने खुद एक ही बार ऐसा क्वेश्चन देखा है, मे भी और कई बार आए होंगे। तो जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन से अवगत हो जाए। क्योंकि जब मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूँ तो कई लोग बना ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता ऐसा इसमें क्या करें। तो जब वो यहाँ क्लास में नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में क्या समझेंगे, मतलब और बच्चे के लिए फिर दिक्कत होगा ना। तो इसके लिए मैंने आपको ये दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए इसको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूनिक क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।